हेलो बच्चों, मैं प्रशांत शुक्ला आज अपनी इस वीडियो में लेके आया हूं क्लास 11th की शुरुआत, डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, पहला तो प्रश्न ये उठता है कि ये डायमेंशन है क्या। बच्चों, केमिस्ट्री में आप सिंबल्स पढ़ते हो, आप लिखते हो सोडियम का सिंबल Na है तो आपको सोडियम लिखने से छुट्टी मिल जाती है, Na लिख के आप काम चला देते हो। ठीक, आपको लिखना होता है कि व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। आप नहीं लिखते हो सेंटेंस में, आप लिख देते हो 2Na + 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH + H2। ठीक वही काम, वही फैसिलिटी ये डायमेंशन हम लोगों को फिजिक्स में देता है। ठीक, अब आप अगर एग्जैक्टली इंग्लिश मीनिंग चाहोगे कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है, देखो डायमेंशन मतलब होता है हुलिया, एक आउटलाइन। सबसे पहले मुझे डायमेंशन शब्द मिला था कि मेरे एक टीचर कहे थे, देख बदमाशी करेगा तो मार के तेरे चेहरे का डायमेंशन बिगाड़ दूंगा, मतलब हाल चाल। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स में ये डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन, उसका हाल चाल, इसका मतलब क्या होता है। ठीक, मैं बार बार कंपेयर करूंगा कि पहले आप केमिस्ट्री में सिंबल्स पढ़ते हो, ठीक है, पोटेशियम K कह देते हो आप, नाइट्रोजन N कह देते हो। उसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज़ का भी अपना डायमेंशन है। देखो यहाँ पे डिफरेंस रखना होगा आपको, एक चीज़ है डायमेंशन और एक है सिंबल। बच्चे कंफ्यूज होते हैं शुरू शुरू में। मैं कहूँगा फोर्स का सिंबल आप क्या लिखोगे, सिंबल F लिख दोगे, वो सिंबल है, डायमेंशन कुछ अलग होगा। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ जो आप 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है, उनके डायमेंशनल फार्मूले की। अभी मैं फिर चर्चा करूँगा ये एनालिसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है, चैप्टर में थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उस एनालिसिस का मतलब समझेंगे कि हाँ ये किस चीज़ की एनालिसिस हो रही है। ठीक है बच्चों, तो पहले जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे आप पहले पढ़े लेंथ का डायमेंशन आप ऐसे ब्रैकेट बनाओगे और उसमें लिख दोगे L, केवल L लिखना है और कुछ नहीं। किताब वाले कुछ और लिखेंगे m की पावर 0, t की पावर 0, उसका कोई मतलब नहीं, आप केवल L लिखोगे। लिख दूँ, चलो किताब वाला भी लिख दूँ, नहीं तो आप बुक पढ़ोगे कहोगे m0 L t0। कहोगे सर ये क्या मतलब। भाई देखो मास नहीं है इसमें, मास नहीं है इसलिए m की पावर 0 कर दिया मैं, m की पावर 0 मतलब 1 होता है। टाइम नहीं है इसमें, t की पावर 0 लिख दिया, ठीक, 1 होता है। ठीक, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब बेटा लोग देखो, जितने भी लेंथ हैं, जितने चीज़ों की यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर है, सबका डायमेंशन L होगा, सबका डायमेंशनल फार्मूला कहो, डिटेल में शॉर्ट में डायमेंशन कहूँगा मैं आप सब लोग। अब आप कहोगे सर सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस भी लेंथ है, एक तरह का लेंथ है ना, तो इसका भी डायमेंशन L हो गया। डेप्थ का भी डायमेंशन L हो गया। वेव लेंथ, एक अच्छी चीज़ उठा लूँ, वेव लेंथ, वेव चैप्टर में एक वेव की लेंथ, वेव लेंथ, इसका भी डायमेंशन L ही आप लिखोगे। ठीक, तो जितने भी लेंथ से संबंधित चीज़ें हैं, डेप्थ है, हाइट है, ठीक, एरिया नहीं, एरिया तो अलग हो गया। अब आप कहोगे सर तो एरिया का नाम लियो, एरिया भी बता दो। एरिया बेटा कोई सी भी एरिया लो, लेंथ 2 बार आता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर इंटू आर आया कि नहीं, एल इंटू एल आया कि नहीं, रेडियस इंटू रेडियस, लेंथ इंटू लेंथ आया कि नहीं, तो ये क्या हो गया L स्क्वायर। कहोगे नहीं सर यहाँ तो अभी पाई भी बैठा था। बेटा पाई मैथमेटिकल वैल्यू है, ठीक है, मैथमेटिकल वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता, उसका क्या हो लिया, पाई तो पाई ही रहेगा, तो एरिया का डायमेंशन आप जान गए क्या हो रहा है, L स्क्वायर। सर समझ गया। अब आप वॉल्यूम का भी लिखोगे, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, तो ये L क्यूब हो गया वॉल्यूम का। ठीक, चलिए लेंथ से रिलेटेड एरिया बता दिया, वॉल्यूम। अब कोई कंफ्यूज करेगा या क्वेश्चंस मिलेंगे, कहा जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, अभी आप 10th से आए हो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर।
नहीं याद हो तो याद कर लो। स्फीयर की सरफेस एरिया क्या होती है 4πr²। 4 तो मैथमेटिकल वैल्यू हो गई, नो डायमेंशन। पाई मैथमेटिकल वैल्यू हो गई, नो डायमेंशन। आर क्या है ये, रेडियस का स्क्वायर, तो L² हो गया। ठीक है सर, समझ गया मैं। कैसी भी एरिया लोगे आप, सरफेस एरिया, टोटल एरिया, सिलेंडर की, स्फीयर की, कोन की, क्यूब की, क्यूबॉइड की, तो सबकी एरिया का डायमेंशनल फार्मूला L² हो गया, वॉल्यूम का L³ हो गया। सर स्फीयर का वॉल्यूम पूछोगे 4/3πr³, तो r³ हो गया। ठीक है, अब मास का लिख लो बेटा लोग, मास का लिखते चलो साथ के साथ। मास का m, कहोगे नहीं इसी पैटर्न पे लिखिए, चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो m तो है, इसमें लेंथ नहीं है, तो L⁻�0, T⁻�0। अब भाई देखो होम एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, आपके टीचर अगर ये सब लिखा रहे होंगे L⁻�0, T⁻�0 तो लिख देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं। CBSE की बात करूँ मैं, बोर्ड एग्ज़ाम की बात करूँ 12th में, तो ऐसा कुछ फालतू चीज़ नहीं लिखना होता। कहो सर इसे भी बता दीजिए, लिख ले बेटा ये भी, m0 L² T नहीं है, T⁻�0 हो गया। ऑलराइट, ये क्या हो गया, m0 हो गया, L³ हो गया, T⁻�0 हो गया। ठीक, लिखते चलिए, ऐड करते चलिए। लेंथ हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक, चलिए पहले बेसिक बता दूं, चलो भाई पहले बेसिक बता दिया। टाइम का याद रखना, अभी टाइम टी, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, टी हो गया। ये भी इसी तरह आप लिखना चाहो तो लिख लो भाई, m0 L0 T लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ऑलराइट, क्लियर है, बहुत बढ़िया। टाइम हो गया। करंट, इलेक्ट्रिक करंट ए, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। करंट ए, सारे नहीं बताऊंगा, फंडामेंटल जो ज़रूरत है भी उनकी ही। क्लियर। टेम्परेचर के किन्हीं बुक में थीटा भी लिखा रहता है, के इज़ पॉपुलर, के टेम्परेचर। अब देखिए इतनी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग काम आगे चला रहे हैं। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, कोई डायमेंशन नहीं, मोल्स का नो डायमेंशन। केमिस्ट्री में मोल्स पढ़ते थे, यहाँ नहीं ज़रूरत है अभी। ठीक, चलिए अब थोड़ा यूज़ करें हम लोग इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को। क्लियर। डेंसिटी, अब बेटा लोग देखो, अपना रास्ता खुद से बनाना पड़ता है। ठीक, रास्ते आपके लिए अपनी दिशा नहीं बदलते। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डायमेंशन चैप्टर की शुरुआत कर रहे हो तो थोड़ा सा 1-1.5 घंटे समय निकाल के आप 9th और 10th में जो फिज़िक्स के कुछ फार्मूले पढ़े थे उनको आप याद कर लो, ठीक है। नहीं तो बीच में रास्ता आपका रुकेगा। जो नई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो तो मैं बताता चलूँगा। पुराने में अब आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम भूल गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम भूल गया तो प्रॉब्लम आएगी। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भूल गया तो प्रॉब्लम आएगी। लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी भूल गया तो प्रॉब्लम आएगी। लिख रहे होगे तुम लोग, मुझे मालूम है स्टाइल मेरी कैसे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। रोक दिया मामला यहाँ पे बिल्कुल समय। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क हो गया। अब वर्क कहूँ एनर्जी कहूँ सेम चीज़, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी सब सेम है।
सेम है। पावर कहूँ, पावर 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 एनर्जी बाई टाइम, पावर एनर्जी बाई टाइम। ठीक, याद करो, इतना याद करना। आ जाओ, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डायमेंशन लिखना मुझे, मास अपॉन वॉल्यूम। सर मास का बता दिए आप m, वॉल्यूम का बता दिए बेटा, ये ब्रैकेट लगाना मस्ट है, ब्रैकेट लगाना मस्ट है। वॉल्यूम L³ लिख दिए, वॉल्यूम क्या लिख दिए, L³ लिख दिए। इसके बाद बेटा अलजेब्रा, पावर वाला चैप्टर जो था आपका मैथ में, m तो ऊपर है कोई प्रॉब्लम नहीं, L³ नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L की पावर -3, L की पावर -3। ये हो गया डेंसिटी, ये क्या हो गया, डेंसिटी। अब आप चाहो तो यहाँ T की पावर 0 लगा सकते हो, फालतू काम, चाहो तो T की पावर 0 लगा सकते हो। बेटा देखो बीच बीच में मैं अच्छे भी बताऊंगा और यूनिक टाइप के कुछ। डेंसिटी पढ़ लिए, अब एक चीज़ पढ़े होंगे, जो बच्चे सुपर जीनियस पैदाइशी होशियार होते हैं वो पढ़े होंगे 9th में, रिलेटिव डेंसिटी। क्या पढ़े होंगे, रिलेटिव डेंसिटी। लिख बेटा, लिख लिख, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। भाई देखो सीधा सीधा पढ़ने से काम चलने वाला है ही नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों से, रिलेटिव डेंसिटी। सर ये क्या होता है, भाई ये सारी चीज़ें किसी न किसी चीज़ से एसोसिएटेड है ना। डेंसिटी किसी बॉडी की डेंसिटी, ठीक भैया, डेंसिटी ज़्यादा है तो डिसाइड होता है चीज़ डूबेगी कि नहीं डूबेगी, क्या बेसिक बातें, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी में कहूँ भैया इस मार्कर की रिलेटिव डेंसिटी बताओ, जैसे डेंसिटी से रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर इस मार्कर की रिलेटिव डेंसिटी हमको निकालनी है बेटा, तो पहले इसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते चलो, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जिस चीज़ की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, जिस चीज़ की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, उसकी डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो, डेंसिटी ऑफ वाटर। कहोगे सर तो मैथ पढ़ा रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। मतलब किसी चीज़ की डेंसिटी को जब वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसे रिलेटिव डेंसिटी कह देते हैं। भाई डिवाइड करना मतलब कंपेयर होता है ना। बेटा तू 20 नंबर पाया, मैं कह दिया 20 पाया 70 में, तो 70 से कंपेयर करो, तो 70 नीचे रहता है ना। 20/70 यू हैव ऑब्टेन 20 मार्क्स, बहुत कम नंबर बताया भाई, कोई बात ना, ठीक है। यू हैव ऑब्टेन 20 मार्क्स आउट ऑफ 70, 70 से कंपेयर कर रहे हो, क्लियर। तो रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो चलिए डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी का डायमेंशन मिल गया आपको, ml-3। वाटर की डेंसिटी भी तो डेंसिटी है मेरे भाई, ये देख बेटा क्या आ गया, 1। तो जब किसी चीज़ का डायमेंशन 1 आ जाए तो कहते हैं डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी मिल गई आपको। अभी शुरुआत में ही 10 मिनट के अंदर ही डायमेंशन में एक बढ़िया क्वेश्चन मिल गया कि डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी बताओ एक, तो क्या हो गया, रिलेटिव डेंसिटी। और इसकी यूनिट भी नहीं है, कहाँ यूनिट है, जो डेंसिटी की यूनिट होगी, चलो यूनिट देख लें। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। देखो ये भी बता रहा है केजी अपॉन मीटर क्यूब, दिमाग तेज करो, केजी अपॉन मीटर क्यूब, तो केजी अपॉन मीटर क्यूब। अरे सर ये तो डायमेंशन लेस भी हो गया, यूनिट लेस भी हो गई। कैसी क्वांटिटी हो गई है, डायमेंशन लेस हो गई और यूनिट लेस, ठीक। सर अब एक ऐसा बता दो कि जिसमें यूनिट तो हो लेकिन डायमेंशन ना हो। मन में प्रश्न, देखते हैं बेटा, ढूंढते हैं, लिखो दे यूनिट, ऐसे लिखो, यूनिट बट नो डायमेंशन, यूनिट बट नो डायमेंशन, यूनिट बट नो डायमेंशन। एंगल है बेटा इसमें, एंगल। अब फिर देखो जूनियर क्लास की बात यूज़ में आती है बेटा।
एंगल का एक फार्मूला, इसको रब कर रहा हूँ मैं, नोट कर लिए, नहीं तो फिर रिवर्स करके देखना। एंगल का एक फार्मूला जूनियर क्लास में मैथ्स में पढ़ाया जाता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। सर ये क्या है? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। देखो ये आर्क लगाए हो, कहीं से किसी पॉइंट से तुम आर्क लगा दिए, आर्क की कुछ लेंथ होगी ना, ये आर्क हो गया, और कोई रेडियस होगा, आर्क मारोगे ऐसे ची तो रेडियस होगा कि नहीं, ये रेडियस। तो कितना एंगल बना? ये रेडियस हो गया। इस आर्क ने इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाया? थीटा। इस आर्क ने इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाया? थीटा। तो फार्मूला है आर्क बाई रेडियस। बेटा अभी बताओ, आर्क क्या लेंथ है? आर्क क्या है? लेंथ है। और लेंथ का डायमेंशन क्या बताया शुक्ला जी अभी? एल। और रेडियस का डायमेंशन क्या बताया? लेंथ है ये भी, तो भाई लेंथ L बाई L1। ओ एंगल भी क्या आ गया? डायमेंशन लेस। क्या आ गया? डायमेंशन लेस। लिखते जाना बेटा, एंगल डायमेंशन लेस। सर यूनिट, भाई यूनिट बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन लिखना चाहो रेडियन लिखो, डिग्री लिखो। यूनिट इज रेडियन, डिग्री, और भी होती हैं, आगे आप पढ़ोगे। रेडियन, डिग्री, ये जो पॉपुलर यूनिट्स हैं अभी आपके लेवल की, ये है। तो चलो भाई, एक बढ़िया क्वेश्चन मिल गया है आपको कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका क्या है? यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आ गया। देखो क्वेश्चन तो फिजिक्स में बनाना पड़ता है आपको, ठीक है, नहीं बनाओगे तो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन जो बनाना नहीं सीखा वो आंसर नहीं कर पाएगा, ठीक है। बहुत अजीब महिमा है फिजिक्स की। अब क्या दिमाग में आया? ओ सर ऐसा कुछ बता दो कि डायमेंशन तो हो बट नो यूनिट। नहीं बेटा, ऐसा नहीं संभव है कि डायमेंशन तो हो लेकिन यूनिट ना हो। ये नोट कर लिए? नोट कर लिए। अब इसको लिख दो नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कोई नहीं है कि जिसका तो डायमेंशन हो लेकिन यूनिट ना हो। नॉट पॉसिबल। पढ़ते जाना, फिजिक्स चैलेंज है, ढूंढना है आप, ठीक है। मिल जाएगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं भी जान जाऊंगा भाई। चलिए अब थोड़ा सा और मामला आगे बढ़ाया जाए। ये तो बीच में तो बड़े अच्छे क्वेश्चन आ गए, क्लियर। अब आते हैं हम लोग बेटा लोग स्पीड पे। स्पीड, अब मामला दूसरा डायरेक्शन पकड़ रहा है। स्पीड क्या हुआ? डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस बाई टाइम। सर डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है, मैं जानता हूँ। टाइम का क्या होता है? T होता है। फटाफट लिख दिए, क्या? LT-1। देख लो, मीटर, L क्या है? लेंथ है, प्रैक्टिस करो। L क्या है? लेंथ है, तो मीटर हो गया, अपॉन टाइम क्या? सेकंड ना। एक स्टेप और लिख दूं? चलो भाई, अभी बालक 10th से आए हैं। इसको लिख दिया मैं मीटर और इसको लिख दिया सेकंड-1। ठीक, मीटर सेकंड-1 क्या होता है? स्पीड होता है। कहा तो सर समझ गया, जिस चीज़ की यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, सुनना, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग यूनिट मीटर पर सेकंड, जिन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट मीटर पर सेकंड होगी वो सब, उनका सबका डायमेंशन क्या होगा? LT-1। भैया वेलोसिटी भी तो इसी में है, वेलोसिटी का भी डायमेंशन क्या हो गया? इसका मतलब LT-1 हो गया। थोड़ा तेज स्पीड कर रहा हूँ अब मैं, ठीक। चलिए, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, अभी फार्मूला बोला हूँ, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी।
मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है बात। मास का डायमेंशन m है, वेलोसिटी अभी लिखा है Lt-1। देखो समझने में कोई दिक्कत नहीं, इसकी प्रैक्टिस करनी बेटा। मोमेंटम हो गया आपका, फोर्स, फोर्स अभी बताया फार्मूला, मास इंटू एक्सिलरेशन, मास इंटू एक्सिलरेशन, मास इंटू मास का एक्सेलरेशन का डायरेक्ट लिखूंगा अभी ताकि आप थोड़ा सा हड़बड़ाओ। m एक्सेलरेशन का क्या है, चलिए भाई लिख दो यहाँ फार्मूला, नहीं तो बालक परेशान होंगे। मास, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास का m हो गया, ये क्या हो गया, मैथ लगाओ, Lt⁻1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। बीच बीच में डायरेक्ट स्टेप मारता हूँ ऐसे ताकि आप लोगों को फील हो कि भैया एलिमेंट्री मैथ किस लेवल की है आपकी। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, mLt-2। इसी बीच में एक्सेलरेशन भी घुसा दिया। ये इतना किसका डायमेंशन, एक्सेलरेशन का। किसका डायमेंशन, एक्सेलरेशन का। जल्दी नोट करो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन। क्लियर, क्लियर। अब देखो बेटा, एक्सेलरेशन तो कई प्रकार के हैं। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिखो जल्दी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी डायमेंशन क्या होगा, Lt-2 ही होगा, Lt-2 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन हो गया, ओके। फोर्स हो गया। अब आप लिखिए फार्मूला वर्क डन का। वर्क डन फोर्स इनटू, वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का mLt-2, अब याद करते जाना बेटा लोग, और डिस्प्लेसमेंट का L। नहीं तो थंबनेल में आप देख रहे होगे दो चीज़ लिखा हूँ इस वीडियो में। क्या लिखा हूँ, एक डायमेंशनल फार्मूला और एक क्या लिखा हूँ मैं, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो जब तक ये नहीं आप याद कर पाओगे, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन में दिक्कत आएगी, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्या हो गया, mL², L⁻1 मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। तो अब बेटा लोग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये वर्क का भी डायमेंशन है, ये एनर्जी का भी है। कैसी भी एनर्जी दुनिया की हो, काइनेटिक एनर्जी, सब एनर्जी एक दूसरे के फॉर्म ही तो है ना। पोटेंशियल एनर्जी, आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जहाँ एनर्जी आ गया बेटा, ठीक है, सब क्या हो जाएगा, mL²T-2, mL²T-2। क्लियर है बात। चलो सर पावर बता दीजिए बेटा, पावर समझ लो। पावर क्या है भाई, एनर्जी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी बाय टाइम। अभी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताऊंगा, पूरा दिमाग घिल जाएगा तुम लोगों का। एनर्जी का डायमेंशन mL²T-2 और टाइम का t, तो क्या हो गया, mL², T⁻1 ऊपर गया, T⁻−1 हो गया, तो T⁻−2, T⁻−1, T⁻−3। नोट कीजिए बेटा, नोट करो। क्लियर, नोटेड। अब सुनो, अभी जब मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा था तब मेरा दिमाग चला थोड़ा कि भाई ज़रा बच्चों को एक बात और, मैं तो जान रहा हूँ बारीक बात है, आप भी जान जाओ। जैसे कहीं आपको कहना हुआ चेंज इन टेम्परेचर, क्या कहना हुआ, चेंज इन, बहुत ज़रूरत पड़ती है भाई, चेंज इन टेम्परेचर का डायमेंशन बताओ। तो दो जगह के टेम्परेचर का चेंज ना भैया, यहाँ का टेम्परेचर मान लिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड।
सर चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या क्या होगा, दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर, यही कहोगे ना। दिस टेम्परेचर का डायमेंशन सर बताए के, यहाँ का के, तो के माइनस के ज़ीरो नहीं, डायमेंशन में के डायमेंशन माइनस के डायमेंशन ज़ीरो नहीं, के ही। तो सर ये क्या गलत मैथ पढ़ा रहे हो। मैं कहा कि डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल पोजीशन बॉडी यहाँ तक गई, ये है 50 मीटर, और फिर यहाँ तक है 30 मीटर। मैं कहूँ ये कितना हुआ, चेंज इन डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बॉडी ऐसे जा रही थी, 90 से मुड़ गई, यहाँ आ गई। मैं कहा बताओ ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन, वो भी तो पोजीशन है, एल हो गया, इनिशियल पोजीशन एल, तो ज़ीरो नहीं। बेटा मैं आपसे कहूँ कि 5 रुपया माइनस 5 रुपया, तो क्या कहोगे, ज़ीरो कहोगे कि 0 रुपया कहोगे, 0 रुपया कहोगे। तो रुपया तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, अभी सर्वाइव कर रहा है ना, तो डायमेंशन तो बचा रहेगा, डायमेंशन बचा रहेगा। 5 मीटर माइनस 5 मीटर, जो ज़ीरो कह रहा है गलत, 0 मीटर, 5 मीटर माइनस 5 मीटर, 0 मीटर, तो मीटर बचा हुआ है ना, वो तो आप गलत कह रहे हो, इसलिए 0 करो, सही तो कहना 0 मीटर। तो मीटर है, इसका मतलब कि लेंथ है। क्लियर, तो ये जान जाना। स्पीड माइनस स्पीड, एल टी माइनस 1 माइनस एल टी माइनस 1, क्या बचा रहेगा, एल टी माइनस 1। ठीक है बात, चल। तो ये कुछ मेन डायमेंशन हम लोग देखे। हमारे इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि बेसिक डायमेंशन आपको भी बता दे रहा हूँ, फिर उस पर काम शुरू कर दे रहा हूँ। काम का मतलब एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो आज पहला एप्लीकेशन ले रहा हूँ मैं कि हाउ टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। सर जी तो क्या इतने ही डायमेंशन बताओगे, स्कूल में तो बहुत ढेर सारा बताएगा। हाँ बेटा बताऊँगा, मेरे पढ़ाने की स्टाइल यही है। अभी मैं बैठ के एक वीडियो बना दिया पूरा 40 मिनट का, 35 मिनट का, फिज़िकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन, हो जाएंगे 50 और आप हो जाओगे बोर। ठीक, तो काम ऐसे होता है कि पढ़ाई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में हो। कुछ डायमेंशन बता दिया, इसको आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, इनका यूज़ करोगे। ठीक, एक मामला हो गया। अगली वीडियो में 5-6 और नए डायमेंशंस बता दूंगा। 3 वीडियो बनाना है मुझे डायमेंशन का। आ गई बात समझ में? चलो, तो अब आप लिखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला या एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या ज़रूरत पड़ी भैया हमको, ये डायमेंशन पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी? ठीक है ना। तो पहला इसका एप्लीकेशन आप लिखिए, थोड़ा मैं नज़दीक कर लूँ कैमरा। पहली ज़रूरत जो इसकी है, पहला एप्लीकेशन है, कोई इक्वेशन है उसकी करेक्टनेस चेक करना कि सही है कि गलत है। तो पहला एप्लीकेशन है बेटा लोग, टू चेक, टू लिखते चलना, चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन या एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन, टू चेक एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन। एक्यूरेसी कितना एक्यूरेट है, एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन। अब देखो इसमें आपको ऐसे ऐसे फार्मूले मिलेंगे जो आप शायद भूल गए होगे या नए मिलेंगे, तो आपको फार्मूलों से नहीं मतलब है, जो फिज़िकल क्वांटिटी यूज़ हो रही है उनसे मतलब है। सर क्या सर बीच में बोलने लगते हो आप, ये चुपचाप क्वेश्चन करा। बेटा जो बोला जाता वही असली है। बच्चे सोचते हैं चलो बोर्ड पे लिखते, चलो नहीं, तो मैं जो बोला वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन दे दिया, लिखिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सर ये कौन सा फोर्स होता है मेरे भैया, 9th में था।
कोई सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी चल रही है तो जो फोर्स लगता है सेंटर की तरफ उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इससे नहीं कोई मतलब, इसके बगैर तुम्हारी गाड़ी रुकेगी नहीं, बता रहा हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी F इज इक्वल टू mv²/r। ये गिवन, ये क्वेश्चन है, अभी तुमको नहीं याद करना है, बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो याद करना है, जब फोर्स चैप्टर पड़ेगा वहाँ तो याद करना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी F इज इक्वल टू mv²/r। हेयर m मास है, v स्पीड, r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। भाई देखो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई इक्वेशन करेक्ट कब होता है? इक्वेशन है तो जो LHS हो वही RHS हो। पता नहीं कभी आप इस बात पे ध्यान दिए कि नहीं। F इज इक्वल टू MA आप लिखे, मैं पूछूं भैया इसकी यूनिट क्या है, बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। बाप बेटा इज इक्वल टू F लिखा है ना, इक्वल टू है कि नहीं? इक्वल टू मतलब इक्वल टू, सब इक्वल टू, तो जो इसका यूनिट होगा वही इसकी पूरे की यूनिट होगी। हाँ सर समझ गया। फोर्स का यूनिट पूछो बालक बता देते हैं, न्यूटन, और तेज वाले सर डाइन भी होता। हम कहा बहुत बढ़िया। मैं कहता बेटा MA की यूनिट क्या है? सर MA की यूनिट क्या है सर? बेटा इक्वल टू लग गया तो सब कुछ। मैं कह दिया F के पापा का नाम न्यूटन, तो MA के पापा का नाम न्यूटन। पता चल गया ना? बोलो। F की गर्लफ्रेंड का नाम स्वंड्रीला, तो MA की गर्लफ्रेंड का नाम स्वंड्रीला। तो समझ गए मेरी बात? तो इक्वल टू मतलब इक्वल टू होता है बालक। चलो, तो सर इसका क्या मतलब, ये क्या बीच में बताने लगे? बेटा कैसे चेक होगा ये करेक्ट इक्वेशन है कि नहीं? अगर LHS का जो डायमेंशन है भैया, LHS की गर्लफ्रेंड, RHS गर्लफ्रेंड, LHS के पापा, RHS के पापा, LHS की मम्मी, RHS की मम्मी, LHS का डायमेंशन, RHS का डायमेंशन। बात आई समझ में? तो चलो बहुत बढ़िया सर। तो चलो LHS का डायमेंशन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? LHS का डायमेंशन। आंसर मेरे भाई, आंसर LHS। तो LHS क्या है? फोर्स। सर जी याद हो गया मुझे, MLT-2। नहीं याद हुआ कल तक याद कर लेंगे, आज तो पेज पलट के देखने तो देख ले बेटा, आज देख ले, आज पेज पलट के देख ले, आज की छूट है। पेज पलटने का ऑफर केवल आज तक, इसके बाद नहीं। ठीक, RHS। चलिए M लिख दिए मास, स्पीड LT-1 का स्क्वायर किए, क्या किए? स्क्वायर किए। रेडियस L, सबका डायमेंशन लेके सर ये क्या कर रहा हूँ? बेटा कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो पहले किया उसी को रिपीट कर रहा हूँ। मास का डायमेंशन M, स्पीड का LT-1, पलट लो पेज, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया रेडियस। अब फिर अलजेब्रा आ गई बेटा, फिर अलजेब्रा आ गई, कीजिए सर। M लिख दिया बेटा, L स्क्वायर लिख दिए, T की पावर -1 है, स्क्वायर हो गया, T की पावर -2 हो गया। कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। अपॉन L। बोलो भाई, अरे सो तो नहीं रहे हो साहब? लिख लिए क्वेश्चन, लिख लिए मैं रब करने जा रहा हूँ, नहीं फिर बैक करके देखना। चलिए, तो कटापिटी शुरू कर लो भाई, कटापिटी। M, एक L, एक L कट गया, L हुआ, T की पावर -। अरे सर बढ़िया था, सही इक्वेशन था। LHS के पापा, RHS के पापा, तो इक्वेशन इज करेक्ट। इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। तो डायमेंशन की पहली वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा नहीं तो घबरा जाओगे। नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन, 5 4 3 2 1, एक क्वेश्चन और कराऊंगा।
टाइम पीरियड, देखो बेटा क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू, टाइम पीरियड है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। क्वेश्चन बताएगा नोटेशंस के बारे में, एनुअल तक तो आप जान ही जाओगे। टी टाइम पीरियड पहले बता दिया, एल लेंथ ऑफ, भाई मेरे पेंडुलम होता है ना ये, हैं छोटे क्लास में गए, लैब में था, हिला के चले आए, गए थे कुछ और करने, नहीं कुछ समझ में आ रहा, पेंडुलम हिला रहे हो बैठ के, ठीक है, पेंडुलम है ये, हिल रहा है, चल रहा है। तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ द थ्रेड एल, और जी जहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। तो सर वहाँ पे मतलब हम तो याद किए 9.8 मीटर पर सेकंड, ना बेटा अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेरी करता है। खैर ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब दिमाग घुमा आप, अरे यार क्या डायमेंशन, क्या डायमेंशन, पेज मत पलटो, पेज मत पलटो, दिमाग में लगाओ। अरे सर बताए हैं वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी का सर, ये सोचने का तरीका है फिजिक्स में। LT-1 हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टी ऊपर गया बेटा, ऐसे दिमाग गलत होने दो, एक दो बार गलत होने दो कोई बात नहीं, ठीक है, 3 बार इसे सोच लोगे, चौथी बार दिमाग तेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक, चलो चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, क्लियर। चलो LHS का डायमेंशन लिखिए, LHS का डायमेंशन टाइम है, तो टाइम लिख दिए, टाइम पीरियड है। आइए RHS पे आइए बेटा, RHS में बड़ी भयंकर चीज़ दिख रही है भाई, कुछ भयंकर नहीं, सब आसान है। सर अभी आप बताए थे कि ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है 2 पाई, इसका डायमेंशन नहीं होगा, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो बेटा लोग। लेंथ लिख दिया, अभी रूट लगाऊंगा चिंता नहीं, लेंथ का डायमेंशन लिख दिया। सर जी अभी आप बताए एक्सेलरेशन ही होगा, LT-2 हो गया। इस पूरे पे क्या लगाना है, ब्रैकेट के ऊपर क्या लगाना है, ये रूट है, तो पूरे पे रूट आ गया बेटा लोग, पूरे पे क्या आ गया, रूट आ गया। लिख लिए क्वेश्चन लिख लिए थे, नहीं लिखे मैं क्या करूं, बहुत बढ़िया चलो देखिए सर ये क्या चक्कर, कोई बात नहीं, ब्रैकेट यहाँ लगा दो, इकट्ठे पे लगा दो, तो चलो भाई और सिंपल कर दूं, L था, LT-2 था, अब बढ़िया लग रहा है, अलग अलग पहले लिखा था, L से L कट गया, पावर तो है ही हाफ, भाई बहुत, अभी तो 11th में इतना धीरे धीरे काम करना पड़ता है छोटे बच्चों के साथ, के पूछो नहीं। t की पावर -2 ऊपर गया तो t² हो गया, पावर क्या है, हाफ है, पावर क्या है, हाफ है, तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, t बन गया। LHS RHS का डायमेंशन बराबर हो गया, LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS, बोलो LHS के पापा RHS के पापा बराबर, दोनों का डायमेंशन बराबर, तो इक्वेशन क्या है, करेक्ट। तो है तो बहुत क्वेश्चन, मैं जाता हूँ सब एक मिसलीनियस भी वीडियो बना देता हूँ। तो अब ये एक एप्लीकेशन में कवर किया, अगली वीडियो में क्या होगा बता दूँ मैं, अगली वीडियो के बारे में कुछ और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फार्मूले से शुरुआत करूँगा मैं, ठीक। फिर उसके बाद अगला एप्लीकेशन बताऊंगा, इसका क्या है एप्लीकेशन, अभी सस्पेंस में रहने दो आप उसको, ठीक है। तो इसको आप पक्का कर लो, अगली वीडियो पे आने से पहले इसको बेटा लोग आप पक्का कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।